रोदा विधानसभा क्षेत्र का गांव ठसका शहर के समीप होते हुए भी ये गांव विकास की दौड़ से आज तक कोसों दूर रहा। कई बार बड़ी परियोजनाएं पूर्व की सरकारों ने देनी चाहिए, मगर किसी न किसी कारण से परियोजनाएं पंचायत के हाथ से फिसलती चली गई और कहीं और स्थापित हो गई, जिसके चलते ग्रामीणों के दिलों में अब यह टीस है कि इस बार प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली परियोजनाओं को गांव ठसका में स्थापित किया जाए, ताकि गांव न केवल विकास की नई इबारत लिखे बल्कि यहां रोजगार के नए अवसर भी पैदा हों। इस बारे में जगत महान न्यूज मीडिया संस्थान द्वारा ग्राम पंचायत और ग्रामीणों से बातचीत कर सरकार के इस फैसले पर उनके विचार जानने का प्रयास किया गया। जानकारी के अनुसार सरकार ठसका की बंजर भूमि 87 एकड़ जमीन में से 15 एकड़ जमीन पर पुलिस लाइन और हैफेड का प्लांट स्थापित करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने पंचायत से प्रस्ताव पारित करने की औपचारिकता पूरी करने के लिए कहा है। बीते दिन सरपंच पूनम के नेतृत्व में ग्राम पंचायत की एक बैठक में प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजने का काम किया है। सरकार के इस फैसले से ग्रामीणों में खुशी की लहर है, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव में सरकार ने इस क्षेत्र में कई बड़ी सौगात देने की घोषणा की थी। यह उसी घोषणा को अमली जामा पहनाने की शुरुआत हो सकती है। पंचायत के दौरान पहुंची जगत महान न्यूज की टीम ने ग्रामीणों से इस पर विचार जानने का प्रयास किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। ठसका गांव जो शहर के बिल्कुल नजदीक होते हुए भी विकास की धुरी से बिल्कुल एक तरह से कटा हुआ है। पूर्व में अभी कुछ 2 साल पहले यहाँ उपचुनाव हुआ था बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का, और सरकार ने बहुत सारे वायदे किए थे विकास को लेकर, और उस विकास की कड़ी में ठसका गांव में एक शुरुआत हुई है। सरकार ने एक प्रपोजल मांगा है कि यहाँ पुलिस लाइन, थाना और हैफेड का मिल लगना है, लेकिन उस विकास को लेके कुछ गांव में कुछ संशय बना हुआ है। एक पक्ष जहां पंचायत वो जमीन देने के लिए तैयार है, गांव में कुल जो पंचायत की जमीन है वो 85 एकड़ के करीब है, लेकिन पंचायत की से अगर मैंने बात की इससे पहले भी, तो वो जो जमीन है उससे सरकार को कुछ गांव को कोई इनकम नहीं हो रही। तो गांव की पंचायत की ये इच्छा थी कि सरकार कुछ हमसे मांगे ये प्रस्ताव और हम दें, ताकि विकास की इसमें एक बयार शुरू हो। इसी कड़ी में जब सरकार ने इनसे प्रस्ताव मांगा कि यहाँ हैफेड का मिल लगना है या पुलिस लाइन बननी है, पुलिस थाना है, तो प्रस्ताव पारित करके पंचायत ने उनको दे दिया है। लेकिन गांव का एक पक्ष इस चीज के विरोध में खड़ा, हो सकता है उनका कुछ तर्क हो कि ये ठीक है, हम नहीं बनने देंगे, लेकिन पूरी पंचायत, और आज मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे कैमरे से दिखा सकते हैं, गांव के काफी लोग आए हुए हैं, और गांव के पंचायत ही नहीं, गांव का हर आदमी चाहता है कि यहाँ विकास हो और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर बढ़े। ये भी सरकार की भी एक हमेशा ये रहती है कि भी जब तक कोई प्लांट नहीं आ जाता, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आ जाता, विकास कैसे हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो गांव है वो कृषि पर निर्भर है, और आजकल कृषि में किस तरह का इनकम है ये सबको पता है, महंगा हो रहा है। इस बारे में हम गांव के सरपंच हैं, मौजूद लोग हैं, उनमें सबसे बात करना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से किस तरह का प्रस्ताव आया था और ग्रामीण उसके विरोध में क्यों हैं और पंचायत का क्या पक्ष है। योगेश जी, सबसे पहले बताओ, सरकार ने क्या चीज आपसे मांगी थी? सरकार ने यही पुलिस लाइन की और राइस मिल की जमीन के लिए हमें प्रपोजल वो किया था। हाँ जी, तो ग्राम सभा की मीटिंग के बाद हमने पंच भी और सरपंच और 10 और आदमी जो उन्होंने यही फैसला लिया, मेजोरिटी होनी चाहिए। हाँ जी, तो उन्होंने यही फैसला लिया कि अच्छी चीज है, और इसको यहाँ पे शराबी और जैसे नशेड़ी टाइप के आदमी आते जाते रहते हैं, और इस तरह से उसको सुधार करने के लिए सभी ग्रामवासी 80% ग्रामवासी और हमारी पंचायत ने आगे बढ़कर इस काम को करने का। टोटल कितनी जमीन है योगेश जी? टोटल लगभग 90 किले के करीब है जी, 85-90 किले। हाँ जी। तो आपने उस वो जो 90 एकड़ जमीन है वो उससे कुछ इनकम है पंचायत को? उससे तो अभी तो कोई इनकम नहीं है जी। जैसे ये अभी ये सोच रहे हैं कि राइस मिल वगैरह लगेगा, बच्चों को रोजगार वगैरह की सुविधा, और जैसे इस तरह का कोई नहीं, मेरा जो जमीन होती है पंचायत की, हाँ जी, उससे हाँ, कुछ इनकम होती है, उसको ठेके पे दे दिया जाता है। हाँ ऐसा हाँ, है कुछ? ऐसा कोई वो नहीं है जी। अच्छा, हाँ जी। तो कितनी जमीन मांग दी है आपने जो प्रपोजल? लगभग जी 9 किले राइस मिल को और 5-5.5-6 किले इसको, 7 किले के लगभग इसको जी पुलिस लाइन को दिए हैं। तो कई बार गांव वालों का, जैसे एक बार
पूर्व की इनेलो सरकार ने भी शुगर मिल के लिए आपसे जमीन का मतलब प्रपोजल मांगा था, तो तब उस टाइम तो इनकार कर दिया था। अब पंचायत कैसे राजी होगी? वो इनकार करने का वो नहीं था जी, उसने एक जो मेन लाइन है ना, आईटी मेन लाइन है जी, उसमें उस हाई वोल्टेज, हाँ। तो उसकी वजह से वो हो गया था जी। अच्छा, मतलब तब गांव वालों ने मना कर दिया। हाँ, अब गांव एग्री है? मैं देख रही थी काफी लोग आपके साथ खड़े हैं। हाँ जी, एग्री है? हाँ तो, जी, 80 से 85% लोग एग्री है। जी जी जी। मैं इस बारे में, ये तो सरपंच साहब का अपना तर्क था, मैं कुछ और ग्रामीण बैठे हैं। नरेंद्र जी, आप भी लगातार जैसे शहर में भी आपका आना जाना रहता है, जो विकास की बात कर रहे हैं, सरपंच साहब ने एक बात कही कि मतलब इससे विकास के एक तरह से द्वार खुल जाएंगे, क्या लगता है? ये बहुत बढ़िया है जी, गांव के लिए सौभाग्य है हमारे गांव का कि जो इतनी बढ़िया चीज हमारे को हरियाणा गवर्नमेंट हमारे को दे रही है। तो किस तरह के रोजगार मतलब अवसर खुलेंगे? इसमें जो राइस मिल है, कम से कम 200-300 गांव के इसमें कर्मचारी या कुछ लेबर टाइप है, जो भी है, हमें इसमें सुविधा मिलेगी। पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन में क्वार्टर वगैरह बनेंगे, रेजिडेंशियल एरिया बनेगा, साथ में पुलिस लाइन का एक स्कूल बनेगा, जिससे जो गांव के बच्चे हमारे सुनवाना जाते हैं उनको वो सुविधा यहीं मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी कोई बड़ी परियोजना आती है तो मतलब विकास के द्वार खुल रहे हैं। कुछ नए जवान लड़के भी खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। आप भी आगे आए, क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक जी, देखो पूरी गाँव है, आप भी यहाँ पे खड़े, तो क्या पंचायत का ये फैसला सही है? सही है जी, बिल्कुल जी। कैसे लगता है आपको? सही सही है जी। एक तो जी यहाँ पे ये कूड़ा है और ये गाय यहाँ पे, ये सारा मतलब ये चल रहा है जी। शराबी आम है, पूरा दिन दारू पीते रहते हैं, गाड़ी रोक रोक के यहाँ पे। गांव से लड़की भी जाती हैं, बहू भी जाती हैं, वो और बेटी भी हैं, उनको भी मतलब एक समस्या है, उनको भी तंग करते हैं। ये अगर 2 नंबर के आदमी ज्यादा चलते हैं जी यहाँ पे, कई बार डेड बॉडी मिली जी। ये बिल्कुल हमने भी देखा कई बार ऐसा। एक ये वेस्ट मैनेजमेंट का भी है, उससे गांव में बहुत ज्यादा गंदगी फैली है। कई सारी महिलाएं भी मेरे साथ बैठी हैं। तो पंचायत ने जो फैसला लिया है कि यहाँ कुछ पुलिस लाइन बने, थाना बने, हैफर्ड का मिल बने, आपको जानकारी है इस बात की? आप आए हैं आज? हाँ, जानकारी है, हम बहुत खुश हैं और हम पंचायत के साथ हैं। और गांव में इस बहुत परेशानी है, बल्कि क्यों उल्टे सीधे काम हैं, आजा हैं, दारू पीवे हैं, बच्चा पे असर पड़ेगा। नाम क्या है आपका? रामरती। रामरती। बिल्कुल, ये बैड एलिमेंट से पूरा गांव परेशान है। और भी मैं महिला सरपंच से जरूर पूछना चाहूंगी। नाम क्या है आपका? पूनम जी, आप देखो एक बहुत बड़ी बात है तेजवीर जी कि पंचायत में महिलाएं बिल्कुल आगे आई हुई हैं और महिला सरपंच है। मैं इनसे भी जानना चाहूंगी। पूनम जी, योगेश जी से तो मैंने बात की, ग्रामीण भी काफी खुश हैं इस चीज जी। मैं पहले तो आपके चैनल की तरफ से सभी को राम राम करना चाहती हूँ। मेरे गांव में जो भी ये काम हमने शुरू किया है, अपने गांव के विकास के लिए किया है। हमारे गांव में बहुत परेशानी हो रही है। लड़कियां जाती हैं पढ़ने के लिए, अकेली भी जाती हैं, भी कोई पेरेंट्स नहीं भी जाने पाता, को अपने खुद भी छोड़ के आता है जी। अपने गांव के विकास के लिए ये जो भी बुराइयां, इनको दूर करने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। बिल्कुल, आपने ना मतलब पंचायत में भी ये वायदे किए थे। शहर के बिल्कुल नजदीक होते हुए पूनम जी यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, तो इस तरह की जो बैड एलिमेंट्स बैठे हैं उनका हमेशा एक पेरेंट्स को डर रहता है। तो सरकार की तरफ से जो आपको प्रपोजल आया, उसके लिए सरकार का आप किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे? जी, सरकार का हम बहुत धन्यवाद सह दिल से करना चाहते हैं, जो हमारे गांव के विकास के लिए ऐसा कदम उठाया है, हमें सलाह दी है, हमें ऐसा करने के लिए हम खुश हैं। बिल्कुल पूनम जी, आपको खुश होना चाहिए कि आप मतलब आपके साथ पंचायत का पूरा गांव है, महिलाएं आई हैं और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आपका क्या नाम? मेरा सुनीता नाम है जी, मैं ब्लॉक समिति मेंबर हूँ। अच्छा, तो आप पंचायत में आई हैं आज अपनी बात रखने? हाँ जी, हाँ जी। आप थे उसमें जब प्रस्ताव पारित किया? हाँ जी, हाँ जी, हम इससे पूर्ण रूप से सहमत है। और जो ये बनी है ना, इसमें जी असुरक्षा का माहौल है जी, लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे शराबी आवे जी बाहर से और गाड़ी खड़ी करके बैठ के टोली बना के दारू पीवे है जी। इसलिए हम तो अपने गांव का सौभाग्य मान रहे हैं कि सरकार की तरफ से हमने ये प्रस्ताव आया है, हम इससे सहमत है जी। जी, कुछ लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका अपना तर्क हो सकता है, लेकिन उसके बारे में आप क्या? उनका अपना तर्क हम क्या बोल सकते हैं सर? ये भी इतने पहले भी सरपंच आए हुए हैं, पहले तो उन्हें कोई तर्क नहीं उठाया जी। अपनी मर्जी से जिन्हें जो जमीन दी है, जैसे गौशाला में दी थी, तब तो कोई गांव नहीं इकट्ठा होया। ठीक, हालांकि वो अच्छी थी, लेकिन उस टाइम भी तो गांव की जमीन थी। और जैसे भी कूड़ा कचरे का ढेर लगा हुआ है जी, तब भी किसी ने नहीं कुछ नहीं बोला जी। तो ये मतलब जो अगर कोई उसमें गलत उसमें जाओगा जी, उसमें तो कूड़ा कचरा इकट्ठा होगा। इससे तो यो ही सही है, गाँव ने रोजगार मिलेगा, राइस मिल होगा। तो ये अपना
हैफेड का मिल लगाया जा रहा है, हाँ जी, पुलिस लाइन यहाँ बनाई जा रही है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो मैं खुश हूँ मैडम, क्योंकि उसके लिए गांव को का विकास होगा, गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो पुलिस लाइन आओगी जी उससे भी हमने फायदा है, नुकसान नहीं है कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा का माहौल होगा जी, मेन तो सुरक्षा है ना महिलाओं के लिए। नाम क्या मैम आपका? सुनीता। सुनीता ने बहुत बड़ी बात की है, ब्लॉक समिति की मेंबर भी हैं, कि मतलब जब पहले कूड़ा प्रबंधन की बात आई तब किसी ने इनकार नहीं किया। मैं उनसे पूछूंगी, रमेश जी बैठे हैं, तब किसी ने इनकार नहीं किया। और कूड़ा करकट वाला तो वैसे गांव में गंदगी थी, और जो गौशाला की बात कर रहे थे वो अच्छी चीज थी, तब विरोध नहीं किया। अब विरोध क्यों कर रहे हैं? ये रमेश जी मेरे साथ हैं। रमेश जी ये बताओ, ये मतलब ब्लॉक समिति की जो मेंबर हैं, इन्होंने कहा कि तब किसी ने विरोध नहीं किया, अब विरोध क्यों? ऐसा जी, ये कई माहौल ऐसा हो जाए, जैसे सरपंची का माहौल चला था, सरपंची के माहौल में जिस टाइम पहले सरपंच था कोई भी, उनके पास ही प्रस्ताव आया BSF का कैंप लगने का। इससे पूर्व इससे पहले BSF का कैंप लगना था, यहाँ बहुत बड़ी वो थे, तो उन्होंने भी 70 किले मांगे थे हमारे से। तो 70 किले देने के बाद गांव के पास थोड़ी जमीन रह गई, तो उस टाइम वो कैंसिल कर दिया था। तो इस टाइम पे ये सरकारी आया है, इसमें एफड का मिल है, और ये सरकारी पुलिस लाइन वगैरह थाना भी इसमें इकट्ठा ही है। एक तो पुलिस लाइन आने के बाद रोजगार बढ़ेगा, दूसरी बात जो पुलिस लाइन आएगी उसमें मॉडल स्कूल बनेगा, मॉडल स्कूल बनने के बाद हमारे गांव के स्कूल के बच्चे हैं ना, वो भी उसमें एडजस्ट हो सकेंगे। मॉडल स्कूल आप हरियाणा में देखो, कई जगह खोल दिया है, हमारा गांव इससे वंचित है, गवाना भी वंचित है इससे। तो इसके आने से हमारे यहाँ पे मॉडल स्कूल आने में हमारे गांव को सुविधा मिलेगी। अच्छा रमेश जी, एक चीज होती है, जब भी गांव में कोई चीज लेके आती है पंचायत, तो अपना पक्ष रखती है कि इसमें 1% 2% हमारा भी आरक्षण हो, चाहे वो नौकरियों का हो, चाहे वो बच्चों का स्कूल में दाखिले का। तो ऐसा प्रस्ताव में जो पंचायत ने प्रस्ताव दिया है उसके अंदर उन्होंने लिखित में दिया है कि हमारे गांव से कुछ न कुछ बच्चे, जो भी बच्चे पहले तो जो सरकारी में लगेगा पढ़ाई के तौर पर हमारे दिए जाए, नहीं तो फिर 4th क्लास में जैसे भी एडजस्ट होंगे तो उन्होंने परसेंटेज उसमें 10% लिखी है, जिस योग्यता के आधार पर वो बच्चे लगाएंगे, उसमें लिखित रूप में दिया गया है। बात कही जा रही है कि ये जो वृक्ष लगे हुए हैं ये बहुत पुराने हैं और ये कट जाएंगे तो मतलब यहाँ की पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन एसडीएम साहब का कहना है कि यहाँ पर जो वृक्षों का जो नुकसान है वो सिर्फ 4 से 5 पेड़ों का नुकसान होगा। अब जो भी नुकसान होगा उसके आगे हम 500 पेड़ लगाने के लिए तैयार हैं। 500 पेड़ लगाएंगे, आपका क्या कहना है? आज भी कोई पर्यटक स्थल नहीं है जी, ये जाड़ है, बहुत पुरानी जाड़े हैं, इनसे कोई भी ऐसा हमने वो नहीं दिख रहा कि हमें फायदा हो रहा हो, कोई भी फायदा नहीं है खड़ी है, बढ़िया है, जाड़ है यार, जाड़ का वृक्ष नहीं होता मानना है, लेकिन हमने ये बता दो इतने दिन से खड़िया गांव ने कौन सा फायदा मिला इससे अब ये मान लिया हम 10-12 किले दे रहे हैं, इसके बाद में हमारे पास 60-65 किले बाकी रह जाए, अगर रखना है तो गाँव ने वो भी रख लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम उस बात में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे। आगे भी मैं देखो कोई भी सरकार आवेगी, कोई बंजर भूमि पड़ी है, सरकार ने तो ये कवर करनी ही करनी है, कोई भी सरकार आओगी और अच्छे काम के लिए अच्छे जगह अच्छे मोरी है। या पहले भी यहाँ पे एक बार जो ये रोहतक में लगे है ना जी, यहाँ पे खेल कूद का ये हम बोलते हैं स्टेडियम है जो रोहतक लगे है, हमारे गाँव में लगना था। जिस टाइम पे पंडित जी सीताराम जी होया करते, सरपंच खजान जी होया करते, उस टाइम पे आया था, उस टाइम भी ये कैंसिल हो गया था भाईचारे की तरफ से। लेकिन आज जो समस्या आ रही है हमारे भाईचारे की आ रही है, ज्यादा वो कुछ नहीं है। जो भाई 2-4 लग रहे हैं उनसे भी हम तो प्रार्थना करें भाई इस चीज में विरोध ना करके सबका साथ दो। वंचित रह गए, पंचायत की तरफ से आपको नहीं बुलागा, उसके लिए हम क्षमा मांगे हैं। अरे भाई इकट्ठे हो गए, एक बार बैठ के सारे भाई मीटिंग करके इस बात को सिरे चढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार इनके प्रयास हो चुके हैं, कई सारे प्रोजेक्ट आए और ठसका उनसे हमेशा वंचित रह गया और चले गए। विपक्ष ये बोल रहे हैं कि उसमें गांव के प्लाट कटने चाहिए, गांव की जमीन है, उस टाइम भी तो कटेंगे पेड़, फिर भी पेड़ कट जाओगे जी। और जो पच है वो सरपंच बड़े कितने पेड़ लगाए हैं वहाँ पे, ये लेडीज है गाँव की, छुप के न चोरी करके न पेड़ काट लिया है, किसी ने पेड़ दोबारा लगाए हैं। जो ये पेड़ों का मुद्दा उठा रहे हैं, जो भी विपक्ष उठा रहा है और ये बोल रहे हैं कि भाई वहाँ पे गाँव के प्लाट कटने चाहिए, प्लाट जिस टाइम उस पर कटेंगे तो फिर पेड़ नहीं कटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पेड़ कट जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप विपक्ष ना कहे, वो भी भाईचारा है, उनको समझाने की कोशिश हो, मतलब उनका तर्क हो सकता है मैडम। जो तर्क उठा रहे हैं पेड़ के लिए, तो प्लाट काटने की बात कर रहे हैं तो भी तो कटेंगे जी में। बिल्कुल आपकी सही बात है, किसी ने भी नहीं लगाया जी वहाँ पे पेड़। बिल्कुल पंचायत में आए हैं तो ये जो प्रस्ताव दिया पंचायत ने, इन्होंने बता रमेश जी ने कि कई प्रोजेक्ट आए और चले गए, तो ये ठसका गांव क्यों वंचित रह रहा है विकास से, खुद ही जब सरकार आपके द्वारा पे काम कर रही है। अब की बार जो परियोजना लाई है पंचायत बहुत अच्छी लाई है जी।
इससे गांव की सुविधा भी होगी, गांव को रक्षा भी मिलती है। वहाँ पे यहाँ गांव से निकल जाओ मेमवाली फाटक तक कोई सुरक्षा नहीं है वहाँ पे। पुलिस लाइन, पुलिस थाना आने के बाद बहुत सुविधा मिल जाएगी जी। फ्लोर मिलाता है, फ्लोर, हाँ जी, शहर की कनेक्टिविटी हो जाएगी। बच्चों की सुविधा, आने जाने की सुविधा, बच्चे कॉलेज स्कूल में जाते हैं उनको सुविधा मिलेगी जी। के साथ है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया योग्य लड़का है, ईमानदार है और इस पूरी पंचायत पूरी पढ़ी लिखी है। अब की बार जो भी है मतलब साथ देना चाहिए इन चीजों का। अगर बहुत बड़ा % गाँव के हक में, मतलब जो एफर्ट का मील लगेगा या अपना ये बन रहा है, मतलब पुलिस लाइन बन रही है तो यहाँ पे DC रेट की बहुत सी नौकरियां मिलेंगी, मतलब हमारे बच्चों को ही मिलेंगी वो। बिल्कुल गाँव, इस गाँव में रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की बहुत कम है जी। गांव शहर में जाना पड़ता है, मतलब दिहाड़ी मजदूरी के लिए भी, मतलब बच्चों को अब यहाँ आधा किलोमीटर दूरी पे मतलब उनको रोजगार मिल जाएगा तो बेनिफिट बहुत होंगे उसके। शहर के नजदीक है, कॉलेज, स्कूल, दुकानों पे जाने के लिए भी मतलब रोड से जाना जहाँ भी पड़ता है, एक असुरक्षा की भावना है, बीच में कोई चीजें नहीं है। और ये पुराने कांग्रेसी नेता, मैं इनको जानती हूँ, ये भी आज पंचायत के साथ बैठे हैं। आपका मतलब क्या इसमें कमेंट्स क्या? सबसे पहले तो आप यहाँ आए, आपका स्वागत है। इसमें ये कहना है, ये सिर्फ राजनीति हो रही है और इस हमारी को सबसे बड़ी समस्या जो आवारागर्दी जंगल के अंदर हो रही है उससे है। और कुछ अच्छे काम होंगे तो विकास होगा, पुलिस लाइन से एक सुरक्षा बढ़ेगी और कुछ न कुछ रोजगार की भी सुविधा होगी। तो हमारा पूरा साथ है। हाँ। भाई कुछ नाराज है, उनको भी क्या आप लोग मनाने का प्रयास कर? नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम उनको भी मनाने का प्रयास करेंगे और उनसे भी अपील करेंगे भाई अच्छे काम में सहयोग दें, राजनीति ना करें, अच्छे काम में सहयोग दें। बिल्कुल। एक तेजवीर जी देखो, मतलब ये कितनी अच्छी बात है कि महिलाएं आई हुई हैं, महिला सरपंच है ये, मतलब पूरा पूनम जी पूरा साथ देती हैं और पंचायत में महिलाएं आई हुई हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। आप भी एक बार, मुझे अच्छा लगेगा कि आप अपनी बात रखें, थोड़ा सा आवाज। सबसे क्या नाम है आपका? संगीता जी। संगीता जी, मैं मेरे ख्याल में आप मेंबर भी हो शायद, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो जी मेरे ये जो गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े कर मेरी माता बहन, इनको मेरा सबसे पहले तो राम राम। और जी दूसरी बात, जो ये हमारे गांव में लाइन आ रही है, पुलिस लाइन आ रही है, इसके हमें बहुत फायदे हैं, क्योंकि इसके इतने फायदे हैं जो यहाँ इस जंगल में वारदात हो रही हैं। जैसे पढ़ने लड़की जाती हैं, बंक मार मार के वहाँ पे बैठते, हम देखते हैं रोजाना, बिल्कुल बंक मार मार के बैठते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए भी वो हमारे लिए सुविधा हो जाएगी बच्चा की। और जी एक ये जो गांव में चोरी हो रही है, आज भैंस चोरी होगी, आज घर में चोरी होगी, तो उन चोरियां से भी छुटकारा मिलेगा जी। बहुत अच्छी सरकार की पहल है, हम शुक्रगुजार। हाँ, धन्यवाद उनका, बहुत सौभाग्य की बात है जो हमारे गांव में ये प्लान आया है। 80 एकड़ जमीन पे जो बनी है उसका सरपंचायत को या गांव को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। महिला सरपंच ने बताया, ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ आपराधिक तत्व लगातार बैठते हैं, कई डेड बॉडी मिल चुकी हैं और पंचायत ने जो प्रस्ताव पारित किया है, सरकार उस पर ध्यान करे और जो ये प्रोजेक्ट इनके आए हैं उस पर। और कोई अगर अपनी बात रखना चाहे तो पंच है, क्या नाम है आपका? अक्षय। तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं। पंच है, आप प्रस्ताव पारित करने में शामिल रहे होंगे जी। शास्त्री जी हैं आप, जी बड़ा टाइम करने जी तो बताओ ये अपनी बात। अच्छा है मैडम, सरकार का स्वागत है हमारे गांव में, जो ये मिल लगाया जा रहा है, पुलिस लाइन आ रही है। कोई भी चीज सरकारी जब भी कहीं भी लगती है वहाँ पर विकास होता है, ये जर्नल सी बात है। तो इसका फायदा ही है जी गाँव को, कोई किसी प्रकार का मेरे हिसाब से तो कोई नुकसान नहीं। तो पूरा मतलब गांव इस बात के लिए राजी है कि कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, गांव को रोजगार मिलेगा, अपराधों में कमी आएगी, असामाजिक तत्वों का आना जाना बंद हो जाएगा, शहर और गांव ठसका एक साथ नजदीक आ जाएंगे। अब भले ही नजदीक हो लेकिन कनेक्टिविटी ना होने की वजह से शहर दूर हो गया। ये भी एक नए युवा हैं, पंच है मैम, वार्ड नंबर 1 से पंच हूं। क्या नाम? अनिल कुमार नाम है। अपनी बात बताओ मैम। जो भी कार्य हो रहा है ये बहुत सही हो रहा है, अच्छाई के लिए ही है एक कदम हमारा। टोटल कितने पंच है अपने? पंच मैम हमारे 8 है। 8। तो 8 में से सरपंच साहब का साथ कितने लोग दे रहे हैं? मैम 6 है, हम 6 बंदे हैं। तो मेजोरिटी तो कंप्लीट है एक तरह से। हाँ जी मैम। और जो ये ना ये पुलिस लाइन का मैटर है तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, अच्छा है। तो एक तरह से प्रस्ताव जब भी पारित किया होगा तो मेजोरिटी पूरी है। आपका नाम क्या है? विजेंद्र। विजेंद्र जी, आप भी पंच हैं, साथ रहे हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या लाभ दिखते हैं? ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है जी, इसमें बच्चे को रोजगार मिलेगा, ये पुलिस लाइन की हमारे गांव की पूरी सेफ्टी हो जाएगी जी।
ये गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। हम ये चाह के ये राइस मिल और थाना ये सही दोनों चीज आनी चाहिए। ये तो सारे मतलब पंचायत आज पूरे पंचों को लिए बैठी। क्या नाम है आपका? रंजीत। रंजीत, आप अपनी बात बताओ, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी बात है जी, मतलब रोजगार मिलेगा, मतलब बढ़ोतरी होगी जी, गुआना मिल जाएगा शहर जी, गांव शहर एक हो जाएगा जी। बिल्कुल एक सशक्त पंचायत है पूनम के नेतृत्व में, और पूनम के पति हमेशा साथ देते हैं और पूरे पंच यहाँ आए हुए हैं। और मैं पूनम से चाहूंगी एक बार सब लोगों का जो प्रस्ताव पारित हुआ है, देखो सब लोग आपके बुलावे पे आए हैं तो आपको शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। आज पूरा गांव और पंचायत आपके साथ है। मैं सारी पंचायत और अपने गांव का पूरा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरा इतना प्यार मेरे को सहयोग दिया। 80% मेरे को सहयोग दिया, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस तरह सहयोग मिलता रहे तो हम एक दिन अपने गांव को तरक्की की तरफ बहुत ऊंची बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। अभी पूनम जी ने बताया कि ये जो पुलिस लाइन और हैफेड का जो मिल आ रहा है, इसके बारे में आपकी क्या? नहीं जी, हमारे गांव का विकास हो रहा है जी, बहुत अच्छी बात है और जी हम इससे सहमत है, हम पूरा सहयोग देंगे जी इनको। हाँ जी, और हमारे बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी जी, गांव के बच्चों को भी नहीं होगी जी परेशानी, रोजगार मिलेगा जी, जो बेरोजगार घूमते फिरते हैं, और जी बहुत सुविधा हो जाएगी जी, बहुत अच्छा है। हाँ जी, कमलेश जी। हाँ जी, और जी हम इस काम से जी पूरी तरह सहमत है, और जो पुलिस लाइन आ रही है, ये गांव की सुविधा होगी जी, सुरक्षा होगी हमारे गांव की, और जो बंजर भूमि पड़ी है इसमें अच्छा काम होगा, और जी ये राइस मिल होगा, बच्चों को और आगे सुरेंद्र जी, हैफेड मिल और पुलिस लाइन का जो प्रोजेक्ट मैं अभी बात कर रही थी सभी से, आपका क्या तर्क है? बहुत अच्छा काम हो रहा है जी, पूरा गांव सहमत है, सरकार ने जो उठाया ये मुद्दा हमारे लिए बहुत अच्छा है। नाम है जी। अच्छा विजेंद्र जी, ये जो प्रस्ताव लेके आए हैं, ये बहुत अच्छा काम किया है जी। 2 साल पहले एक हमारे वाल्मीकि भाई का लड़का जंगल में मार के गिर रखा था जी, वो अब तक ना मरने में ना जीने में, फिलहाल मौके का ये हिसाब, मतलब चलता फिरता रास्ता होता तो किसी की भी नजर पड़ जाती। हाँ जी। अब बनी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिखता भी नहीं। समस्या यही है जी, अंधेरा होने के कारण रात को काम पे आ रहा था वो लड़का, और आज तक ना मरने में ना जीने में, पूरा परिवार उनका इतना परेशान है। एक सरपंच का भतीजा है वो ओम प्रकाश का, ओम प्रकाश, हाँ ये बहुत अच्छा काम करा है पंचायत ने, इसने मजदूरों को फायदा होगा और अच्छा काम के लिए हम सहयोग दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात है कि पूरी पंचायत गांव साथ आए हुए हैं पूनम जी के नेतृत्व में, ये काम सिरे चढ़े। जगत महान भी ऐसी उम्मीद करता है, अगर सरकार विकास की बयान इस गांव में लेके आती है तो जगत महान इस पूरे गांव को अपनी शुभकामनाएं देता है। ठस्का गांव से तेजवीर सिंह के साथ सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।